क्या आप भी अपने घर के किसी भी मोटर को अपने स्मार्टफ़ोन से कंट्रोल करना चाहते हैं? चाहे वो पानी का पंप हो या फिर सबमर्सिबल पंप हो, आप इस डिवाइस से किसी भी मोटर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। चाहे वो सिंगल फेज़ हो या फिर थ्री फेज़। सिंगल फेज़ का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थ्री फेज़ का देखेंगे। इस डिवाइस को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया। इससे मैं अपना एक सिंगल फेज़ का सबमर्सिबल पंप है उसको ऑपरेट करता हूँ कि मैंने उसमें टाइमिंग भी सेट करके रखा है कि इतने बजे अपने आप पंप चालू हो जाता है और इतनी देर बाद अपने आप पंप बंद हो जाता है। क्योंकि ये डिवाइस में आप कितनी देर ऑन रखना है, कितनी देर ऑफ रखना है, सारी चीज़ें आप इस डिवाइस से कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट से भी ये ब्लूटूथ से अच्छे तरीके से वर्क करता है। वैसे तो इस डिवाइस का यूज फैन और लाइट को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम इस डिवाइस का यूज स्टार्टर के लिए करेंगे। तो अगर आपके पास भी यही वाला स्टार्टर है तो आपको सीखने में बहुत आसानी होगी, लेकिन इसके पहले आपको इसकी रिमोट कंट्रोलिंग आनी चाहिए, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं आती तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले हमको 2 एक्सटर्नल रिले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी से ही हम इसका कंट्रोलिंग करेंगे। तो अगर आपके पास रिले है, कोई भी रिले जिसमें NC-NO पॉइंट होना चाहिए और 220 वोल्ट की कॉइल उसकी होनी चाहिए, मतलब वो रिले 220 वोल्ट पर ऑपरेट होना चाहिए। तो हमारे पास अभी एक रिले है और दूसरा मेरे पास एक कॉन्टेक्टर है, यही दोनों हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो हम यहाँ से मेन न्यूट्रल ले लेते हैं, उसके बाद सब में लूप कर देते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट डिवाइस है। इसमें पीछे आप देखेंगे N लिखा हुआ है, इसमें आपको न्यूट्रल देना है। उसके बाद ये कॉन्टेक्टर है, इसमें A2 वाले पॉइंट में इसमें भी हम न्यूट्रल दे देंगे। फिर यहाँ से एक लूप लेंगे, रिले में भी दे देंगे। इसमें आप देख सकते हैं 13 और 14 इसके कॉइल का पॉइंट है, तो उन दोनों में से किसी में भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं। तो इसमें हम न्यूट्रल दे दिए हैं। अभी हमारा न्यूट्रल का वायरिंग पूरा हो गया है, सब में हमने न्यूट्रल दे दिया है। स्टार्टर में हमको न्यूट्रल का कोई काम नहीं है, बस खाली हमको रिले और अपने स्मार्ट डिवाइस में न्यूट्रल देना है बस। उसके बाद इस स्टार्टर से हम एक अपना मेन रिमोट का NC का वायर लेंगे, जो वायर रिमोट में जाता है, तो उसको लेकर आएंगे। आपको इस रिले के कॉमन पॉइंट यानी कि 9 नंबर टर्मिनल में इसको कनेक्ट करेंगे। 9 नंबर इसमें हमारा कॉमन है और ऊपर इसके 5 नंबर NO है और उसके नीचे 1 नंबर NC है। तो हमको NC पॉइंट यूज करना है, इसीलिए हम एक कॉमन में देंगे 9 में और दूसरा हम 1 नंबर में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आउट होके सीधा आपको रिले के NO पॉइंट में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये होल्डिंग का वायर है इसीलिए यहाँ पर कनेक्ट होगा। अब हमारा ये एक प्रकार का NC का वायरिंग हो गया है। अब उसके बाद हम अपने स्मार्ट डिवाइस को ऑन करते हैं, मतलब इसमें अभी हमको स्मार्ट डिवाइस में 220 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी, तब हमारा डिवाइस ऑपरेट होगा। तो इसमें आप अलग से 220 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं कहीं से भी। तो हम इसमें एक फेज़ वायर लेते हैं और इसमें टर्मिनल में L लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद हमारा डिवाइस अब ऑन हो चुका है। तो उसके बाद अब हम एक वायर लेंगे, स्मार्ट डिवाइस के 1 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ से लाएंगे अपने कॉन्टेक्टर में A1 वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दें, क्योंकि इसको हमको ऑपरेट करवाना है NO की तरह। जैसे पुश बटन में हम NO दबाते हैं, वैसे ही इसको हमको ऑपरेट कराना है। तो अगर इसकी जगह रिले रहेगा तो उसमें भी आपको A1 वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है। अब उसके बाद अगर आप दोनों रिले यूज करते हैं तो इसमें एक रिले का NC पॉइंट यूज होगा और दूसरे रिले का NO पॉइंट यूज होगा। तो इस कॉन्टेक्टर में हम इसका NO पॉइंट यूज करेंगे। तो इसमें ढेर सारे पॉइंट है, सारे NO ही है, तो इसमें आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एक वायर यहाँ से लेंगे और लाकर स्टार्टर के इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाके कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब जो आपका होल्डिंग का वायर है, मतलब जो मेन NC का आउटपुट है, यहीं से आपको एक लूप लेना है। उसके बाद इसी NO पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। अब आपका इसमें एक बन गया NC पुश बटन और एक बन गया NO पुश बटन। इस रिले का हम NC पॉइंट यूज किए हैं और इस कॉन्टेक्टर का हम NO पॉइंट यूज किए हैं। उसके बाद अब एक स्मार्ट डिवाइस से एक वायर लेना है और लाके रिले के A1 वाले पॉइंट में
कनेक्ट कर देना है। 13-14 इसका कॉइल का सप्लाई है, इसी में आपको देना है। उसके बाद अपने स्मार्ट डिवाइस के 2 नंबर पॉइंट में लाके कनेक्ट कर देना है। तो एक नंबर से आपका कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और दूसरे नंबर से आपका ये रिले ऑपरेट होगा। तो बस इसकी वायरिंग हो गई है। अब उसके बाद चलिए हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये रिले जो है हमारा एनसी पॉइंट है। जैसे रिमोट में एनसी पुश बटन होता है वैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा और ये कॉन्टेक्टर हमारा एनो पुश बटन की तरह ऑन होगा। मतलब जब हमारा स्मार्ट डिवाइस कमांड देगा, एक फेज सप्लाई देगा रिले को इंचिंग की तरह, 1 सेकंड का हमने इसमें स्मार्ट डिवाइस में टाइम सेट किया है कि 1 सेकंड तक ये रिले को होल्ड रखेगा। बस हमको खाली होल्डिंग सप्लाई काटनी है। और दूसरे वाले पॉइंट में कॉन्टेक्टर में हमने 1 सेकंड का टाइमिंग इंचिंग के लिए सेट किया है कि 1 सेकंड के लिए कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा बस। जैसे हम पुश बटन दबाते हैं एक बार ऑन होता है, फिर एक बार पुश बटन दबाते हैं ऑफ होता है। तो बस यही लॉजिक इसमें यूज किया गया है। चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अभी हम टच स्विच से मोटर को ऑन करके देखते हैं। तो अभी देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे टच किया हमारी मोटर रन हो गई है। अब इसको हम फिर यहाँ पे टच करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। ये हमारा टच स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। चलिए अभी स्मार्टफोन से रन करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ जैसे ही हम टच करते हैं हमारी मोटर रन हो गई है। अब यहाँ से भी ये मोटर चल रही है। अब इसमें कहीं से भी आप बंद भी कर सकते हैं, चाहे स्टार्टर से, चाहे टच स्विच से, या फिर स्मार्टफोन से भी दोबारा टच करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये स्टार्टर बना सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या किसी और तरीके का स्टार्टर है उसको आपको इस स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट करना है तो कमेंट में लिखें, उस पर हम वीडियो अपलोड ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात, इस स्मार्ट डिवाइस को इंचिंग में कैसे सेट करना है इस पर भी हमने स्मार्ट डिवाइस का फुल वीडियो अपलोड किया है। आप वहां से देख सकते हैं कि इस स्मार्ट डिवाइस को किस तरीके से आपको इसका सेटअप करना है, किस तरीके से अपने मोबाइल से कंट्रोल करना है, सब कुछ हमने उसमें बताया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं।